फ्रेंड, आज के क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा मॉडल को और उसके टाइप को। तो सबसे पहले डेटा मॉडल का आपको इस तरीके से एक हेडिंग बना लेना है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि डेटा मॉडल प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन फॉर द डेटाबेस एप्लीकेशन, यानी जो एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है डेटाबेस एप्लीकेशन को। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि डेटा मॉडल डिफाइंस द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस, यानी जो डेटा मॉडल होता है वो लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है डेटाबेस के लिए। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इट रिप्रेजेंटेड हाउ द डेटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी ये रिप्रेजेंटेड करता है कि इस तरह से दो या दो से अधिक डेटा एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। एंड हाउ दे आर प्रोसीड एंड स्टोर इनसाइड अ सिस्टम, यानी वो किस तरह से जो सिस्टम होगा उसके अंदर प्रोसीड किए जाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि डेटा मॉडल हेल्प टू हाईलाइट एनी ड्रॉबैक ऑफ द प्लान एंड करेक्ट इट एट द डिज़ाइन स्टेट इटसेल्फ, यानी जो डेटा मॉडल होता है वो मदद करता है ड्रॉबैक प्लान करने के लिए करेक्ट डिज़ाइन में। एंड उसके बाद कह रहा है कि देयर आर द 3 टाइप ऑफ डेटा मॉडल, यानी 3 तरीके का डेटा मॉडल होता है। पहला आपका होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, दूसरा होता है रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल और तीसरा होता है आपका फिजिकल डेटा मॉडल। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल 2 प्रकार का, एंटिटी रिलेशन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशन। और जो आपका रिकॉर्डेड बेस्ड डेटा मॉडल है वो 3 तरीके का, हायरार्किकल, नेटवर्क एंड रिलेशनल। एंड जो आपका फिजिकल है वो यूनिफाइंग मॉडल एंड फ्रेम मेमोरी मॉडल। बारी बारी से हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। इसमें कह रहा है कि दीज मॉडल्स आर यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग डेटा एट द लॉजिकल एंड व्यू लेवल, यानी ये जो मॉडल है इसका यूज़ हम करते हैं डेटा को डिफाइन करने के लिए लॉजिकली और व्यू लेवल पर। उसके बाद कह रहा है कि दीज मॉडल एम्फेसाइज दैट एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट हैविंग अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, यानी जो प्रत्येक जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है, उस चीज़ को ये एम्फेसाइज करता है। एंड देयर आर मेनी डेटा मॉडल इन दिस कैटेगरी, बहुत सारे मॉडल होते हैं। इसमें आपका आता है एंटिटी रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, सेमेंटिक डेटा मॉडल, उसके बाद आपका आता है फंक्शनल डेटा मॉडल। आप चाहे तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, लेकिन आपको आंसर मैंने इस तरीके से तैयार किया कि आपको चीज़ें भी याद हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ताकि आप एग्जामिनेशन में भी लिख सकें। उसके बाद आपका आता है रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। इसमें कह रहा है कि दीज मॉडल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग डेटा एट लॉजिकल एंड द व्यू लेवल, यानी ये लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल दोनों को डिस्क्राइब करता है। एंड उसके बाद कह रहा है कि इट इज यूज टू स्पेसिफाई द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस एंड टू प्रोवाइड द हायर लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, यानी ये हायर लेवल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एंड उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि इट होल्ड सम डेटा स्टोरेज डिटेल फ्रॉम द यूजर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है रिलेशनल मॉडल, उसके बाद नेटवर्क मॉडल, उसके बाद आपका आता है हायरार्किकल मॉडल। उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है आपका फिजिकल डेटा मॉडल। इसमें कह रहा है कि दिस मॉडल इज यूज टू डिस्क्राइब डेटा एट द लोएस्ट लेवल, यानी ये जो मॉडल होता है वो डिस्क्राइब करता है डेटा को लोएस्ट लेवल पे। एंड उसके बाद कह रहा है कि इट इज यूज टू डिस्क्राइब द डेटा एट द इंटरनल लेवल, यानी ये क्या होता है वो इंटरनल लेवल पे डेटा को प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका यूनिफाइंग मॉडल और फ्रेम मेमोरी मॉडल आता है। तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा।